इसी गांव में हरिदत्त नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास थोड़ी सी कृषि योग्य भूमि थी, लेकिन काफी मेहनत के बाद भी उसमें फसल नाम मात्र की होती थी। बेचारा ब्राह्मण दिन भर कमर तोड़ परिश्रम करने के बाद भी जब 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ न कर पाता तो बेहद निराश हो जाता। वह स्थिति से निपटने का उपाय तो सोचता, लेकिन उसे कोई रास्ता सूझता ही नहीं। एक दिन जब वो काम करके बेहद थक गया था तो एक पेड़ के नीचे लेटकर सो गया। जब वो उठा तो देखा कि कुछ ही दूरी पर एक सांप अपने बिल के बाहर बैठा है। ब्राह्मण को देख सांप जोर से फुफकारा तो वो बेहद डर गया। उसने सोचा यह जरूर नाग देवता है और शायद इसीलिए मुझसे नाराज है, क्योंकि मैंने कभी इन्हें पीने को दूध नहीं दिया। शायद इसीलिए मेरी जमीन पर उपज नहीं होती। मुझे नाग देवता को दूध पिलाने के बाद इनकी पूजा करनी चाहिए। तब ब्राह्मण एक कटोरी में दूध लाकर सांप के सामने रखा और धन संपत्ति प्रदान करने की याचना करी। तो सांप दूध के कटोरे के पास नहीं आया, लेकिन बार बार ब्राह्मण द्वारा विनती करने के बाद उसे लगा कि इसमें खतरे जैसी कोई बात नहीं। वह दूध भरे कटोरे के निकट पहुंचा। दूध पीने के बाद सांप ब्राह्मण से बोला, मैं तुमसे बहुत मेरे लिए रोज दूध से भरा कटोरा लेकर आया करो। कहकर सांप अपने बिल में सिरक गया। अगले दिन जब ब्राह्मण दूध का खाली कटोरा लेने गया तो देखकर हैरान रह गया कि उस कटोरे में सोने का एक सिक्का पड़ा है। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। उसने इसे नाग देवता का आशीर्वाद माना। अब वह रोज उस सांप को कटोरा भर दूध देता और बदले में सोने का एक सिक्का उसे मिल जाता। शीघ्र ही उसके पास सैकड़ों सिक्के जमा हो गए। जमीन भी भरपूर फसल देने लगी। उसके दिन बहुत जल्दी बदल गए। अब वह निर्धन ब्राह्मण धनवान ब्राह्मण बन चुका था। निकट के शहर में उसका कारोबार भी चल निकला था, लेकिन वह पहले की तरह अब भी खेती करता। एक बार ब्राह्मण को किसी आवश्यक कार्य के लिए दूर शहर में जाना था। तब उसने अपने पुत्र से कहा कि उसकी अनुपस्थित में वो सांप को रोज कटोरा भर दूध पिलाना न भूले। अपने पिता के निर्देश अनुसार ब्राह्मण पुत्र रोजाना सांप को कटोरा भर दूध दे आता और बदले में उसे सोने का सिक्का पूर्व की भांति मिल जाता। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन मनुष्य स्वभाव से लालची होता है। ऐसे ही ब्राह्मण पुत्र के साथ भी था। रोज मिलने वाले एक सिक्के से उसे संतुष्टि न होती थी। एक दिन ब्राह्मण पुत्र ने सोचा, लगता है सांप के पेट में ढेर सारे सोने के सिक्के भरे हैं। मेरे पिता भी कैसे मूर्ख हैं जो रोज एक सिक्के से संतुष्ट हो जाते हैं। अगले दिन उसने दूध से भरा कटोरा नाग देवता के बिल के सामने रखा और हाथ में कुल्हाड़ी लिए सांप के बाहर निकलने की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही सांप दूध पीने बिल से बाहर निकला, ब्राह्मण पुत्र ने कुल्हाड़ी से वार कर उसकी गर्दन काट दी। सांप तुरंत ही मर गया। ब्राह्मण पुत्र ने जब मृत सांप का पेट चीरा तो उसे वहाँ सोने के सिक्के तो दूर लोहे का एक कण भी नहीं मिला। कुछ दिन बाद जब ब्राह्मण घर लौटा तो पाया कि सांप तो मर चुका है। तब उसने अपने पुत्र से कहा, मूर्ख, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने नाग देवता को मार डाला। अब हमें सोने का एक सिक्का भी नहीं मिलेगा। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि बिना भी सोचे विचारे किया गया काम हानिकारक होता है। तो प्रकृति से बहुत प्रेम था, इसीलिए बीरबल रोज दरबार के बगीचे में घूमा करते थे। वहाँ की एक बाबूलाल नाम के माली से बहुत बनती थी। वो बहुत ईमानदार था। एक दिन बीरबल बगीचे में घूम रहे थे, तभी बाबूलाल के रोने की आवाज़ आती है। बीरबल उससे पूछता है, क्या हुआ बाबूलाल, तुम क्यों रो रहे हो? बाबूलाल रोते हुए कहता है, हुजूर, मैं 15 सालों से अपने बुढ़ापे के लिए कुछ पैसे इकट्ठा कर रहा था। इन पैसों को मैं एक मटके में भरकर इस पेड़ के नीचे गाड़ देता था, लेकिन अब मेरा मटका मिल नहीं रहा है। अब मैं क्या करूँगा? बीरबल कहते हैं, तुमने अपना मटका यहाँ क्यों गाड़ दिया? अपने घर पर भी तुम मटके को रख सकते थे। बाबूलाल कहता है, मैंने सोचा कि यहाँ पर तो कोई आता जाता नहीं है, कौन मेरे पैसे को चुरा कर ले जाएगा। वैसे भी मैं अपना सारा वक्त यही बिताता हूँ।
जिससे मेरी नज़र हर वक्त इस पेड़ पर रहती थी। बिरबल कहते हैं, क्या तुम्हें किसी पे शक है? बाबूलाल कहता है, नहीं हजूर। बिरबल कहते हैं, क्या तुमने कभी किसी को इस बारे में बताया है या किसी ने तुम्हें पैसे रखते हुए देखा हो? नहीं हजूर, मैंने किसी को नहीं बताया। बिरबल कहते हैं, बाबूलाल तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, अब तुम घर जाओ। बिरबल सोचते हैं, उस बगीचे में सिर्फ मंत्रियों का आना जाना है और किसी को इस बारे में मालूम भी नहीं है। वह इस पेड़ को क्यों खोदेंगे, और वो भी कटहल के पेड़ को? कोई वैद्य या हकीम इस पेड़ को दवाई के लिए खोद सकता है। अगले दिन बिरबल अकबर से कहते हैं, जहाँपना क्या मैं मंत्रियों से कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। बिरबल पूछते हैं, क्या आप में से कुछ दिन पहले कोई बीमार था जिसने कोई दवाई ली हो? तब एक मंत्री कहता है, हाँ, मेरे गले में कुछ दिनों से दर्द था, मैंने काढ़ा पिया था। बिरबल कहते हैं, काढ़ा बनाने के लिए जड़ी बूटियाँ कहाँ से आई? मेरी पत्नी अपने मायके से लेकर आई। तभी दूसरे मंत्री उठकर कहते हैं, बिरबल, मेरे पेट में कुछ दिन पहले से कब्ज है, मेरे हकीम ने मुझे कुछ जड़ी बूटियाँ दी जिसमें मुझे 3 दिन में फ़ायदा दिखा। तब अकबर कहते हैं, बिरबल, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कह रहे हो? बिरबल कहते हैं, जहाँपना मैं आपको सब कुछ बाद में समझा दूंगा। ठीक है बिरबल, जैसा तुम ठीक समझो। बिरबल मंत्री से कहता है, क्या आप अपने हकीम को बुला सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। हकीम को दरबार में पेश किया जाता है। बिरबल हकीम से कहता है, मेरे पेट में 2 साल से कब्ज है। मैंने आपके बारे में सुना था कि आप बहुत अच्छी दवाइयाँ देते हैं। हकीम कहता है, मैं आपको ऐसी दवाइयाँ दूंगा जिससे आपकी कब्ज 2 दिन में सही हो जाएगी। जिस कब्ज से मैं इतने महीने से परेशान था, क्या मेरी कब्ज वास्तव में सही हो जाएगी? आप इस दवाई के लिए कौन सी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं? हकीम कहता है, वैसे तो मैं किसी को भी नहीं बताता हूँ, पर आप पूछ रहे इसीलिए बता रहा हूँ। इस दवाई को बनाने के लिए एक खास चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो है कटहल के पेड़ के जड़ का अर्क। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। बिरबल कहते हैं, कटहल के जड़ का अर्क? अब तो मुझे और लंबे समय तक इंतज़ार करना होगा, क्योंकि इस पूरे राज्य में कटहल का पेड़ कहीं भी नहीं मिलेगा। हकीम कहता है, हुजूर, घबराने की कोई बात नहीं है, एक कटहल का पेड़ राजा अकबर के बगीचे में ही है। बिरबल कहते, हकीम, मैं आपको सच बोलने का एक मौका देता हूँ, बाबूलाल के पैसे वापस करने का। बाबूलाल ने उस पेड़ के नीचे अपने पैसे गाड़ दिए थे और वह उस बगीचे का माली है। सुनकर हकीम डर जाता है और कहता है, हुजूर, मुझे माफ कीजिए, मुझे उस पेड़ के नीचे एक मटका मिला था जो पैसों से भरा हुआ था। मैंने सोचा कि यह मटका काफी पुराना है और जिसने उसे गाड़ा था शायद वो भूल गया है, इसलिए मैंने उसे ले लिया। मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। बिरबल कहते हैं, जहाँपना, इन्हें माफ़ कर दीजिए क्योंकि इन्होंने सच बोला। तुम कहते हो तो हम इन्हें माफ़ कर देते हैं। बिरबल लाल से पूछते हैं, मटके में कितने पैसे थे? हुजूर, उसमें 70 सोने के असरफी थे। बिरबल कहते हैं, तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से तुम्हें सिर्फ 60 असरफियाँ दी जाएगी। एक रात घने जंगल में विक्रम बैताल को लेने जा रहे थे। उस जंगल में बहुत भयानक और डरावनी आवाज़ें आ रही थी, तेज हवाएं और बिजली कड़क रही थी। काफ़ी दूर पैदल चलने के बाद विक्रम ने बैताल को पेड़ पर उल्टा लटका हुआ देखा। विक्रम ने बैताल को कंधे पर रखा और जैसे कि आप सब जानते हैं, बैताल की कहानी शुरू होती है। तब बैताल ने विक्रम को एक कहानी सुनाई। उज्जैन नाम के एक गांव में एक अमीर सौदागर का बेटा रहता था। रतन बहुत सुंदर था। गांव की सारी लड़कियां उसे पसंद करती थी, लेकिन वह किसी की तरफ ध्यान नहीं देता था। रतन काली माँ की बहुत पूजा करता था। वह रोज काली माँ के मंदिर जाता था। एक बार मंदिर से बाहर निकलते ही रतन ने सामने एक सुंदर लड़की को देखा। लड़की को देखते ही उसे प्रेम हो गया। कुछ दिनों बाद रतन काली माँ के मंदिर में गया और काली माँ से कहा, माँ, आज मेरा पूजा करने में मन नहीं लग रहा है। मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। यदि मेरी 1 महीने में उस लड़की से शादी हो गई तो मैं अपना सिर धड़ से अलग करके आपके चरणों में सौंप दूंगा। एक दिन रतन की तबीयत बिगड़ गई। रतन का दोस्त रतन के पास गया और उससे पूछा कि तुम्हारी तबीयत कैसे बिगड़ गई। तब रतन ने बताया,
वह एक लड़की से प्रेम करता है, वह उससे शादी करना चाहता है। उसके दोस्त ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं उस लड़की का पता लगाऊंगा। रतन के दोस्त ने उस लड़की का पता लगाया और उस लड़की के पिता से शादी के बारे में बात करने का मन बना लिया। 1 महीने में रतन और लड़की की शादी हो गई। 1 महीना बीत जाने के बाद उसे याद आया कि उसने काली माँ से वादा किया था, उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। अगले दिन रतन की पत्नी, दोस्त और रतन तीनों घर से बाहर गए। रतन ने अपनी पत्नी और दोस्त को मंदिर के बाहर खड़ा करने के लिए कहा। काफी देर के बाद दोस्त ने सोचा कि रतन अभी तक आया क्यों नहीं है, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। दोस्त अंदर जाता है और देखकर चौंक जाता है कि उसका दोस्त मरा पड़ा है। वो सोचता है कि अब मैं बाहर जाकर क्या जवाब दूंगा, सब लोग तो यही सोचेंगे कि मैंने रतन को दौलत के लिए मार दिया है, तो वह भी अपना सिर काट देता है। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद रतन की पत्नी अंदर जाती है और देखती है कि वो दोनों मरे पड़े हैं। रतन की पत्नी यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो भी तलवार उठाती है और जैसे ही अपना सिर काटने वाली होती है तभी काली माँ प्रकट होती है। कहती है, बेटी तुम्हें अपनी जान देने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ, तुम सिर इनके धड़ में लगा दोगी तो ये जिंदा हो जाएंगे। रतन की पत्नी जल्दी जल्दी में अपने पति का सिर दोस्त के शरीर पर लगा देती है और दोस्त का सिर अपने पति के शरीर पर लगा देती है। अब बैताल पूछता है कि उस लड़की का पति कौन होगा। विक्रम कहता है कि इंसान का चेहरा ही उसकी पहचान होती है। उसके दोस्त के शरीर पर पति का सिर लगा है, वही उस लड़की का पति कहलाएगा। यह सुनकर बैताल तुरंत उसी वीरान जंगल में उसी पेड़ के पास चला गया। समय पहले की बात है। उद्धव देश के राजा जय सिंह राजा की एक बेटी थी। उस लड़की का नाम सुचित्रा था। सुचित्रा बहुत ही सुंदर, सुशील और बहुत ही सूरवीर लड़की थी। सुचित्रा के इन सभी गुणों की चर्चा दूर दूर के घरों में होती रहती थी। सुचित्रा बड़ी हो गई तो राजा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी थी, परंतु यूं तो हजारों युवक सुचित्रा से विवाह करने के इच्छुक थे। उनमें से राजा को कोई भी पसंद नहीं आता था। अगर कोई लड़का जय सिंह को पसंद आ जाता तो वह सुचित्रा को पसंद नहीं आता। इसी कारण से सुचित्रा का विवाह जय सिंह के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती का विषय बन गया। वह दिन रात इसी उलझन में खोए रहते। एक दिन यशोधन के गुरु महल में पधारे। राजा ने उन्हें अपनी समस्या बताई। बस इतनी सी बात के लिए दुखी हो? जय सिंह की बात सुनकर गुरुजी हंसकर बोले, इस समस्या का समाधान बहुत ही आसान है। सुचित्रा की शादी के लिए तुम एक स्वयंवर रचाओ। जो कोई भी सुचित्रा को स्वयंवर द्वारा मिलेगा वह सुचित्रा के लिए बिल्कुल सही होगा। स्वयंवर के लिए क्या शर्त रखो गुरुदेव? राजा ने पूछा। गुरुदेव कुछ समय सोचने के पश्चात बोले, सभी देश में घोषणा करवा दो। दक्षिण दिशा में एक बहुत ही घना जंगल है। उस जंगल के बीच में से होते हुए जो रास्ता जाता है, रास्ते का अंत यह गुफा पर होता है। उस गुफा में अनमोल खजाना है। खजाने तक पहुंचने के लिए 3 दरवाजे से गुजरना पड़ता है। जो युवक उन 3 दरवाजे से गुजरकर वह अनमोल खजाना लाएगा उसका विवाह राजकुमारी सुचित्रा के साथ कर दिया जाएगा। गुरुदेव की ये सलाह राजा को बहुत ही अच्छी लगी और राजा ने तुरंत यह घोषणा सभी देशों में करवा दिया। सभी देश के राजकुमार घोषणा सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। राजकुमारी से विवाह करने के लिए उत्सुक 9 युवक खुशी से झूम उठे। वे उस खजाने की खोज में अलग अलग चल पड़े, परंतु खजाने तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं था। बड़ा ही भयानक जंगल था। जंगली जानवरों की भरमार थी। कदम कदम पर विषैले कीड़े मकोड़े रेंगते थे। जानवरों और कीड़ों से बचते हुए रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल था। जो युवक उस खजाने की खोज में निकले थे वे जंगल में पहुंचे ही जंगली पशुओं से डरकर या घायल होकर लौट आए। कुछ आगे बढ़े भी तो जा न सके, क्योंकि जहां वह जंगल समाप्त होता था वहां तेजी से बहने वाली एक नदी थी। उसमें बड़े बड़े घड़ियाल थे। उस नदी के पानी का बहाव बहुत तेज था, इसीलिए वहां नाव नहीं चल सकती थी। उस नदी को तैरकर पार करने के सिवा कोई चारा नहीं था, परंतु नदी में उतरना अपनी मौत को निमंत्रण देने के समान था। घड़ियाल
नदी में उतरने वाले पर टूट पड़ते थे और उसे चट कर जाते थे। यह देखकर सभी हिम्मत हार गए। कालिंग में ही समीर नाम का एक बहादुर नवयुवक भी रहता था। उसने घोषणा सुनी तो उसके मन में भी राजकुमारी को पाने की इच्छा जगी। वह उस अनमोल खजाने को लाने के लिए निकल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए उसे भी उन्हीं मुसीबतों का सामना करना पड़ा। रास्ते में उसे एक जगह एक सांप ने डस लिया। बड़ी मुश्किल से उसने विष उतारा। आगे एक शेर ने उस पर आक्रमण करके बुरी तरह घायल कर दिया। फिर भी मुसीबत को झेलता वह किसी तरह नदी किनारे पहुंच गया। नदी के किनारे पहुंचते उसे नदी में एक घड़ियाल तैरते नजर आए, परंतु उसने हिम्मत दिखाई। अपनी तलवार मजबूती से थाम वह नदी में कूद गया। नदी में कूदते ही उस पर कई घड़ियाल ने हमला कर दिया। समीर अपनी तलवार से उन्हें मारने भगाने लगा। वह तैरता हुआ आगे बढ़ता गया। उसे बहुत सारे घाव भी लगे हुए थे। आखिर वह नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच ही गया। नदी के दूसरे किनारे पर उसे एक बड़ा सा महल नजर आया। वह महल की ओर बढ़ा। महल के दरवाजे पर उसे तख्ती नजर आई। उस पर लिखा था, इस महल की हर चीज का मालिक मैं हूँ। मेरी अनुमति के बिना कोई भी इस महल की किसी भी चीज को छूने या उठाने का प्रयत्न न करे। वह उस पर लिखे शब्दों को पढ़ता है और महल के अंदर जाता है। तो महल के अंदर जाते ही उसकी आंखें अचरज से खुली की खुली रह गई। महल के चारों तरफ हीरे मोती और सोना चांदी के ढेर लगे हुए थे। उनकी रक्षा करने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। महल के बाहर एक नाव थी। कोई भी उन हीरे मोतियों को चुरा कर उस नाव द्वारा आसानी से भाग सकता था, परंतु समीर ने इस बारे में सोचा भी नहीं। वह आगे बढ़ा। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। वह बुढ़िया सख्त घायल थी। समीर से बोली, बेटा, एक जंगली जानवर ने मुझे बुरी तरह से यह जख्म दिया है। जख्मों से लस्त पीड़ा हो रही है। कृपया मेरी सहायता करो। बुढ़िया की ये दिन दशा देखकर समीर को बहुत दुख होता है। वह भूल गया कि वह कहाँ किस लिए आया है। उसने बुढ़िया को उठाकर उसकी झोपड़ी में ले गया, जो कि बहुत ही पास में था। बुढ़िया को बिस्तर पर लिटाकर वह जंगल से जड़ी बूटी जमा करने लगा, जिससे बुढ़िया का इलाज कर सके। जड़ी बूटियों से उसने मरहम बनाया और उसे बुढ़िया के घाव पर लगाया। उससे बुढ़िया को आराम मिला। वह बुढ़िया की सेवा में लग गया। जब बुढ़िया अच्छी हो गई तो उसे विदा लेकर आगे चल दिया। रास्ता समाप्त होने पर सामने ही गुफा थी। उसी गुफा में वह अनमोल खजाना था। वहाँ समीर को वो 3 दरवाजे कहीं नजर नहीं आए, जिनसे गुजरकर खजाने तक पहुँचना था। वह गुफा में पहुँचा तो उसे गुफा में कोई खजाना तो नहीं मिला, लेकिन एक पुस्तक मिली जिस पर लिखा था, मैं ही अनमोल खजाना हूँ। समीर उस पुस्तक को लेकर लौट चला। महल तक पहले ही खबर पहुँच चुकी थी कि एक नव युवक राजा का इच्छित बहुमूल्य खजाना लेकर आने वाला है। महल में उसके स्वागत की तैयारियां होने लगी। समीर महल में पहुंचा तो राजा यशोधन और राजकुमारी सुचित्रा ने उसका स्वागत किया। वहां गुरुदेव भी उपस्थित थे। समीर ने उस किताब को राजा के हाथ में सौंप दिया और उस पर बीती सारी बातों को राजा को बता दी। यही बहुमूल्य खजाना है जय सिंह। समीर की बातों को सुनकर गुरुजी बड़े ही खुश हुए और बोले, यह युवक ही सुचित्रा से शादी करने के लिए सही है। परंतु गुरुदेव जय सिंह राजा आश्चर्य होकर बोले, इस युवक ने तो उन 3 दरवाजे से होकर गया ही नहीं जिसका आप सबसे चर्चा किया था। तो फिर कैसे यह पुस्तक बहुमूल्य खजाना हो सकता है? यह युवक उन 3 दरवाजे से गुजर चुका है राजन। यह पुस्तक ही अनमोल खजाना है। इसका नाम है जीवन। राजा ने कहा, गुरुदेव मैं समझा नहीं। यह युवक जिन 3 दरवाजे से गुजरकर इस अनमोल खजाना यानी जीवन तक पहुंचा, वे थे वीरता, ईमानदारी और दयालुता। सब गुरुदेव का मुंह देख रहे थे। गुरुदेव कहने लगे, भयानक जंगलों और घड़ियालों का मुकाबला करके यह युवक नदी के किनारे पहुंचा। यह काम उसने केवल अपनी वीरता के सहारे ही किया। फिर उसे एक महल मिला जिसमें हीरे जवाहरात और सोने चांदी के ढेर लगे थे। अगर यह चाहता तो
उस जगह से बहुत सारे बहुमूल्य रत्न लाकर यह अपना आने वाला जीवन अच्छे से बिता सकता था, परंतु इसने उसे छुआ भी नहीं क्योंकि वे किसी दूसरे के थे। यह इसकी ईमानदारी थी। आगे इसने एक बुढ़िया की सेवा की। यदि उसके स्थान पे कोई दूसरा होता तो बुढ़िया के पीछे अपना समय नहीं गंवाता। यह इसके दयालु होने का उदाहरण है। अगर किसी व्यक्ति में यह 3 बहुमूल्य गुण हो तो वह पूरे संसार में क्या है जो नहीं कर सकता। इस कारण से यही व्यक्ति सुचित्रा का पति परमेश्वर बनने के लायक है। अब सबकी समझ में गुरुदेव की बातें आ गई। राजा रानी दोनों ने सुचित्रा और समीर के विवाह की तैयारी में लग गए।